गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 12 पेड़ का दर्द पढ़ाएंगे। पाठ 11 एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पाठ 12 आएगा। तो आज हम आपको पहले इसको थोड़ा सा समझाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो पेड़ का दर्द है। पेड़ अपनी बात कर रहा है। वृक्षों रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता है मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। एक दिन एक लकड़हारा पेड़ को काटने गया तो पेड़ रोने लगा और रोते रोते बोला कि भैया तू मुझे क्यों काटता है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हैं? सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ? मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। तू याद कर, तू सोच कि मैंने आज तक क्या लिया है। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, जबकि मैं तो पगले तेरे को और सारी दुनिया को कुछ ना कुछ देता ही हूँ। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। मैं सूरज की रोशनी से प्रकाश लेता हूँ और अपना खाना उससे खुद पकाता हूँ। तुमसे कोई गैस नहीं ले रहा, लकड़ी नहीं ले रहा, माचिस नहीं ले रहा, है ना। अपने से खुद सूरज की रोशनी से ही मैं अपना खाना पका लेता हूँ। धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। धरती माँ से पेड़ों की जड़ जो नीचे की तरफ नीचे होती है ना, ज़मीन के नीचे, तो ज़मीन के नीचे पानी रहता है, तो उनसे पानी लेकर अपना पानी प्यास बुझा लेता हूँ। और जो सूर्य से प्रकाश लेकर, मतलब एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसके द्वारा पेड़ अपना सूरज से प्रकाश लेते हैं और अपना खाना पकाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है ये। और उससे अपना खाना पका लेता है। तुम लोगों से ना गैस मांग रहा है, ना लकड़ी मांग रहा है, ना मिट्टी का तेल मांग रहा है, ना माचिस मांग रहा है ना। खुद ही सब कुछ कर अपना पका लेता है। पानी भी अपना ले लेकर पी लेता है। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ, शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। जहरीली वायु जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना हम लोग, हैं, तो उसको ये सारे पेड़ पी लेते हैं। उस गैस को अपने अंदर ले लेते हैं, अपने अंदर पी जाते हैं, और उसके बदले में ऑक्सीजन गैस देते हैं, जो शुद्ध हवा को शुद्ध करता है, वायुमंडल को शुद्ध करती है, और जिसमें हम लोग खुल के सांस लेते हैं। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। और ठंडी ठंडी हवा दे करके जब कोई राहगीर पथिक चल के आता है धूप में, तो मैं शीतल छाया में रख करके, ठंडी ठंडी छाया में मेरे पेड़ की छाया में आकर रुकते हैं और आराम महसूस करते हैं, तो मैं उनका हर दुख हर लेता हूँ, उनको खुशी देता हूँ। स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। स्वयं कितनी तेज धूप रहती है गर्मियों में, है ना, बहुत तेज धूप रहती है, लेकिन अपने ऊपर पूरी धूप ले लेते हैं। और जो राहगीर आते हैं उनके नीचे खड़े होते हैं, तो उनको छाया देता हूँ, पेड़ देता है ना। और अंदर ही अंदर मुझे भी कष्ट होता है, मैं रोता रहता हूँ, लेकिन बाहर ऐसा लगता है जब पत्ते चलते हैं उसके सन 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 ऐसे आवाज़ आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे गाना गा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर मुझको कष्ट होता है, मैं रोता रहता हूँ, लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखाता हूँ। और बाहर ऐसा लगता है कि मैं गाना गा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। तो कई लोग जो मजदूर लोग होते हैं ना, अपने काम करने जाते हैं, तो पेड़ों के डालियों पर बच्चों के लिए झूला बना देते हैं कपड़े से, और उसमें बच्चे, छोटे बच्चे सोते रहते हैं। मजदूर लोग जो होते हैं, वो मजदूर लोग अपना काम करते रहते हैं, और वो हवा चलती रहती है, तो उसमें वो झूला हिलता रहता है, तो बच्चा सोचता है कि झूला झूल रहे हैं हम। और उस हवा चलती है तो उसकी आवाज़ सरर 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 ऐसे आती है, लगता है जैसे कोई गाना सुना रहा है, लोरी गा रहा। तो उन बच्चों को मैं अपने छाया तले सुला लेता हूँ, अपनी डालियों पर झूला बनवा के सुलाता हूँ, और गाना मीठी मीठी लोरी गाकर उन्हें सुलाता हूँ, झुलाता भी हूँ, सुलाता भी हूँ। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, काट गिराता है मुझको ही तू मेरा ही खाता है। अब कितनी सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, जड़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये सब पेड़ों से प्राप्त होती हैं ना, और इन्हीं जड़ी बूटियों से हम दवाइयाँ बनाते हैं। ये सारी दवाइयाँ हम पेड़ों से ही पाते हैं।
फिर भी तू मुझको काट के मेरे को गिरा काट करके मुझे गिरा देता है, और जबकि मैं उसी पेड़ का ही फल खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तब भी तू मुझको काट के गिरा देता है। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा ना पाएगा, वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। यदि मेरे को काटना नहीं छोड़ा है, मनुष्य से कह रहा है पेड़, यदि तुमने मुझको काटना नहीं छोड़ा तो एक दिन ऐसा आएगा कि बारिश भी नहीं होगी, बिल्कुल बारिश होना बंद हो जाएगी, और अनाज भी नहीं उगेगा। यदि बारिश नहीं होगी तो अनाज कैसे उगेगा। वसुधा ऊसर बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, जब धरती बंजर हो जाएगी, मतलब यहाँ पर अन्न उपजना बंद हो जाएगा, फिर बतला क्या खाएगा। बरसात भी नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं उगेगा हैं, और धरती बंजर बन जाएगी जिसमें कुछ फसल असल नहीं होती है, तब बता फिर क्या खाएगा। तो मालूम है पेड़ों के द्वारा ही वर्षा होती है। पेड़ वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। पेड़ लहरा लहरा कर हिल हिल कर, हवा चलती तो हिल हिल कर वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे उसकी तरफ पेड़ों के लहराने से वर्षा होती है, जिससे वर्षा होने से किसान लोग अपने खेतों में फसल बो पाते हैं, और फसल बोते हैं तो उसको हम खाते, हम लोग अनाज पैदा होता है तो हम खाना खाते हैं। नहीं तो बंजर ज़मीन में कुछ भी नहीं होगा। यदि पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी तो कुछ अनाज नहीं पैदा होगा। देख ना पाएगा बसंत तू, बाढ़ रोक ना पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। देख ना पाएगा बसंत, यदि वर्षा नहीं होगी तो सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, और पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो बसंत नहीं आएगा, मतलब पेड़ों पे फूल नहीं आएंगे हैं, और जो फूल पत्ते नहीं आएंगे तो सूख जाएंगे, सूखे सूखे रहेंगे, तो बसंत जैसा मौसम नहीं आ पाएगा। बाढ़ रोक ना पाएगा, पेड़ जंगलों में बाढ़ को भी रोकते हैं। जो पानी बरसता है तो उससे क्या, वो पेड़ जो होते हैं उनको उन पानियों को रोक देते हैं। पेड़ अपने आड़ में लेकर के वो बाढ़ के पानी को रोक देते हैं। मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। इतने के बाद भी यदि तूने मुझे काटना नहीं छोड़ा तो तू जीते जी मर जाएगा। थोड़े दिन में यदि तुम काटते रहोगे तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ मतलब ख़त्म हो जाएंगे, तो ना वर्षा होगी, ना अनाज उपजेगा, ना पेड़ पौधों पे पत्तियां हैं, फल फूल पत्तियां, कुछ नहीं होगा। बाढ़ चारों तरफ बाढ़ हो जाएगी तो उसमें डूब जाएंगे, मर जाएंगे हम लोग, और कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए यदि हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, मतलब पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, तो तू तुरंत ही तू भी मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा, मतलब इंसान ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये पाठ हमारा हुआ। अब हम इसके क्या करना, आपको शब्दार्थ लिखना है, ठीक है। शब्दार्थ लिख लेना है, पाठ नंबर डाल के एक छोटी सी पिक्चर बना लेना, साधारण से पेड़ की बना लेना है, कोई एक छोटा सा ये वाला पेड़ ही बना लेना, जल्दी से पेड़ बन जाएगा जो, बस हो गया। उसके बाद शब्दार्थ लिख लेना, उसके बाद हम ये खाली स्थान भरवाते हैं। उचित शब्द पर सही लगाकर रिक्त स्थान भरो। से एक दिन बोला माली लकड़हारे किसान। किससे एक दिन बोला? लकड़हारे से एक दिन बोला। कौन बोला? पेड़। तो लकड़हारे पर निशान लगाएं, लकड़हारे से बोला। से प्रकाश लेकर तारे चांद सूरज। किससे प्रकाश लेते हैं, किससे रोशनी मिलती है हमको? धूप किससे मिलती है? सूरज से। तो सूरज से प्रकाश लेकर देख ना पाएगा तू सर्दी गर्मी बसंत। क्या? बसंत। तो पहले में लकड़हारे, दूसरे में सूरज और तीसरे में बसंत। पेड़। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, पहले मौखिक फिर लिखित, है ना। तो मौखिक में क्या है? पेड़ ने लकड़हारे से क्या कहा? पेड़ ने लकड़हारे से क्या कहा? पेड़ ने लकड़हारे से एक दिन बोला क्यों काटता है मुझे। पेड़ ने लकड़हारे से कहा कि तुम मुझे क्यों काटते हो। ठीक है। पेड़ ताप कैसे मिटाता है? पेड़ ताप कैसे मिटाता है?
ताप कैसे मिटाता है? जब राहगीर चलकर धूप में चलकर आते हैं तो उसकी छाया के तले खड़े हो जाते हैं, तो ताप मतलब गर्मी उसकी, तो उसकी छाया के तले खड़े हो गए तो उसको शीतल शीतल पवन हवा मिलती है ना, तो इस तरह से उसकी गर्मी मिटा देता है। पेड़ स्वयं धूप में तपकर हमारा ताप मिटाता है। हमारे नन्हे मुन्नों के लिए पेड़ क्या करता है? ये देखो, तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। पेड़ नन्हे मुन्नों के लिए को अपनी छाया में झूला डलवा कर, पेड़ नहीं ऐसे लिखेंगे, पेड़ की छाया में पेड़ की डालियों पर झूला डाल करके हम लोग अपने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पेड़ की डालियों पर उस झूले में सुलाते हैं, और उसमें वो मीठी मीठी हवा चलती है जो उसकी आवाज़ सुन करके बच्चे आराम से सोते हैं उसकी गोद में। ठीक है, पेड़ की गोद में। अब ये लिखित प्रश्न, पेड़ अपना खाना कैसे पकाता है? पेड़ सूरज से प्रकाश लेकर अपना खाना पकाता है। प्रकाश लेकर, मैं इसको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये है कि पेड़ सूरज से प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना खाना बनाता है, लेकिन आप लोग केवल ऐसे लिख लेंगे, पेड़ सूरज से प्रकाश लेकर अपना खाना पकाता है। पेड़ हमारा दुख कैसे हर लेता है? कैसे हर लेता है? पेड़ गंदी हवा अपने अंदर ले लेता है। देखो ये लिखा है, पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ, शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। पेड़ गंदी वायु अपने अंदर ले लेता है और हमें शुद्ध हवा, ऑक्सीजन वायु, गंदी वायु को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग गंदी सांस छोड़ते हैं, तो पेड़ गंदी वायु उसमें कोष्टक में लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है, और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन गैस शुद्ध वायु दे करके हमारा दुख हर लेता है, और शीतल छाया भी देता है, और ठंडी ठंडी हवा देता है, उससे भी हमारा दुख हर लेता है। पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा, और ज़मीन बंजर हो जाएगी, और पेड़ नहीं होंगे तो बाढ़, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगी, और हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हम बाढ़ को नहीं रोक पाएंगे। कैसे लिखेंगे? पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, जिससे अन्न नहीं पैदा होगा, ज़मीन बंजर हो जाएगी, हम बाढ़ को नहीं रोक पाएंगे, और हम जीते जी मर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गए आपके लिखित प्रश्न उत्तर। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। सूरज से गर्मी लेकर, सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। ये वाला पूरा लिखना है। सूरज से, यहाँ पर ये थर्ड पैराग्राफ है। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। ठीक है, ये भरना है इसमें खाली स्थान में। अब है जो है क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। जिस शब्द से काम करने होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, तो क्रिया शब्द को रेखांकित करना है इसमें। पेड़ धूप से बचाकर ताप मिटाता, नहीं पहला क्या है? पेड़ हमें बहुत कुछ देता है। क्या क्रिया कर रहा है? देता। देता के नीचे निशान लगाओ, लाइन खींचो। पेड़ अपना खाना सूर्य के प्रकाश से पकाता है। क्या क्रिया कर रहा है? पकाता है। पहले देता है में लगाएंगे, दूसरे में पकाता है में लगाएंगे, और लिखेंगे भी इधर। पेड़ धूप से बचाकर ताप मिटाता है। मिटाता के नीचे लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे। वह हमेशा गाता रहता है। गाता रहता है यहाँ लिखेंगे, लाइन खींचेंगे उसके नीचे। वह रात को हमें सुलाता है। सुलाता है के नीचे लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब है निम्न शब्दों वाक्यों प्रयोग करो कि उसका अंतर स्पष्ट हो जाए। दीन और दिन। दीन माने गरीब होता है,
और दिन माने दिन। हमें दीन की मदद करना चाहिए। दीन मतलब गरीबों की मदद करना चाहिए। तो पहले दीन का तो अर्थ हुआ, वाक्य क्या हुआ, हमें दीन की मदद करना चाहिए। और आज सोमवार का दिन है, जो भी दिन है, आज शनिवार का दिन है। ठीक है। अब दूसरा है तप और ताप। ज्ञानी लोग हमेशा तप करते रहते हैं। ज्ञानी लोग तप करते हैं। और ताप, पेड़ हमें सूर्य के ताप से बचाता है। बचाते हैं या बचाता है? पेड़ हमें सूर्य के ताप से बचाते हैं। अब तीसरा है कर्म और क्रम। कर्म मतलब काम। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, मतलब अच्छा काम करना चाहिए। और क्रम, हमें क्रम से खड़ा होना चाहिए। हमें क्रम से खड़ा होना चाहिए। ठीक है। क्रम मतलब पंक्ति, लाइन, और कर्म मतलब कार्य, है ना। तो ये हो गए आपके वाक्यों में प्रयोग। अब क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांट कर लिखो। वह रोज व्यायाम करता है। तो क्रिया तो क्या है, व्यायाम करता है, लेकिन विशेषता क्या है, रोज। तो रोज क्रिया रोज इसमें आएगा। क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, रोज। मुझे आज फल खाने हैं। क्रिया क्या है, खाना है, खाने हैं, लेकिन क्या विशेष बात है, आज। नहीं, इसमें फल लिखा है। मुझे आज फल खाने हैं। हाँ, तो क्रिया क्या है, खाने, और विशेषण क्या है, फल खाने हैं। तो विशेषण होगा फल खाने, क्रिया विशेषण फल। पानी धीरे धीरे बरस रहा है। तो पानी बरस रहा है, क्रिया क्या हो रही है, पानी बरस रहा है, लेकिन क्या विशेषता इसमें, धीरे धीरे। तो यहाँ लिखेंगे धीरे धीरे। अचानक बादल घिर आए। क्रिया क्या हुई, घिर आए, है ना, घिर आए ना। क्या घिर आए, क्या विशेषता है, क्या घिर के आए, बादल। तो बादल घिर आए। ठीक है। ये हो गया आपके क्रिया विशेषण। परीक्षा में तो नहीं आएंगे ये। अब है समान तुक वाले शब्द लिखो। पेड़ का भेड़ हुआ, तो भोला का गोला, पवन का धवन, ताप का नाप, पाप, माप, कुछ भी हो सकता है। दुख का सुख, मुख। भैया का मैया, है ना, गैया, कोई भी एक लिख देना आपको। ठीक है। चित्र देखकर पेड़ लगाने की प्रक्रिया परीक्षा में नहीं आएगा। तो यही आएगा आपका 9, 10 और 12 पाठ आपका परीक्षा में आएगा। तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर। ठीक है। आज का ये अब आपको वो होगा, वो कराना है इसको, ये सारे पाठ 9, 10 और 12 के शब्दार्थ याद करना है, क्वेश्चन आंसर याद करना है, और जो भी कुछ दे रखा है इसमें, खाली स्थान हैं, सही विकल्प हैं, ये समान तुक वाले शब्द हैं, और ये पीछे के पाठ में भी 11 पाठ नहीं आएगा बस, है ना। पीछे के शब्द हैं, पीछे के जो पीछे क्या दे रखा है, वाक्य बनाना तो आता है आपको, है ना, किसने किससे कहा, ये सब आपको पढ़ना है, तैयारी करना है। आपका हम कौन सी तारीख को, 1 तारीख को हम आपका 1 या 31 तारीख को रिवीजन टेस्ट लेंगे, है ना। शुक्रवार को लेंगे हम रिवीजन टेस्ट लेंगे, शुक्रवार को। ठीक है। शनिवार को शनिवार को जो आएगा ना, अगला नेक्स्ट शनिवार को हम आपका रिवीजन टेस्ट लेंगे। पाठ 9, 10 और 12 में से, 11 में से नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आपको लर्न कर लेना है। ओके। और वो प्रार्थना पत्र भी आएगा एक, है ना, बताते हैं। और प्रार्थना पत्र आएगा, और अनुच्छेद लेखन है, ये भी आएगा ना। और विलोम पर्यायवाची, ये तो सब आएंगे। ये तो है विलोम पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक वाक्य, है ना,
तो ये आपको करना है, तैयार करना है। ओके, तो ये आपका आज का चैप्टर पूरा हो गया। तो ये PT2 का कोर्स पूरा हो गया। अभी व्याकरण में देखते हैं, व्याकरण में कितने पाठ बचे हैं। तो व्याकरण का और कराएंगे नेक्स्ट पीरियड में। और ये आपका PT2 सुनहरी धूप में केवल पाठ 9, 10 और 12 आएगा। ओके, तो इसको अच्छी तरह शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर, किसने किससे कहा, खाली स्थान, सही विकल्प, सब कुछ अच्छी तरह पढ़ लेना और लिख लिख के देखना एक बार, सुंदर राइटिंग में लिख के देखना। ओके, गुड डे।